नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, सुबह के बज गए हैं 11 और मैंने जो किचन का काम है वो भी कर लिया और साफ़ सफाई का भी कर दिया। बस अभी बर्तन वगैरह रह रहे हैं और पोछा लगाना रह रहा। आंटी अभी नहीं आई। आंटी कल आई थी, मैं बोल के गई थी कि मैं कल आऊँगी, मैं करूँगी काम, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है। वैसे तो मैंने उनको बोल दिया था कि देख लेना, अगर ठीक हो गए तो आ जाना, वरना एक दो दिन और रेस्ट कर लेना। फिर बोलने लगी नहीं मैं ठीक हूँ अब, और मैं कल से काम पे आऊँगी। तो मैं आज आएंगी, देखती हूँ, अगर आ गई तो फिर वही करेंगी, अगर नहीं आई तो फिर मुझे अपने आप करना होगा। और मुझे करने हैं गेहूँ साफ, तो तब तक मैं आएंगी, मैं सोच रही चलो गेहूँ साफ कर लेती हूँ। और गेहूँ वैसे धुले हुए तो है, वे सुखा भी दिए मैंने, पीसना रखना है हाड़ा, तो उनको एक बार झाड़ दूंगी। तो मैं वे कर लेती हूँ। बच्चे दोनों गए हुए हैं स्कूल, तो बस मैं करने लगी हूँ गेहूँ साफ। और इनको मैंने पहले धो दिया था, पहले धो लिया था, कुछ इसमें से पिसवा भी लिया था और ये सुखा लिया है मैंने कल फिर। और इसको अब झाड़ दूंगी, क्योंकि जो गेहूँ वगैरह का दाना होता है या मिट्टी वगैरह का कुछ कंकड़ निकल जाती है, वो भी साफ़ हो जाएगी अच्छे से। तो इसीलिए मैं झाड़ रही हूँ। और यहाँ कृष्णा मेरे पास लगा हुआ है पूरे ज़ोरों शोरों से, वो ही है। और जब तक ईशू और गुड्डू नहीं होती तो मेरे पास ही लगा रहता है, हर काम में बोलता है कि मम्मा मैं कर दूंगा। तो खैर यहाँ पे हो गए हैं गेहूँ साफ हमारे, और आंटी भी आ गई थी गेहूँ साफ करते करते, तो उन्होंने फिर जो साफ़ सफाई का काम है वो भी कर लिया था। उसके बाद फिर पी है चाय मैंने भी और आंटी ने भी, क्योंकि आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे कर लिया था अपना काम। फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। तो यहाँ मैं और आंटी दोनों पी रहे हैं चाय। तो चाय पीने के बाद आंटी तो चली गई थी, फिर मैंने अपना और काम किया। तो जी, गेहूँ वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। फिर इसके बाद मैंने कर लिए हैं कपड़े भी प्रेस। ये रखे, ये देखिए कितने सारे कपड़े प्रेस कर लिए। और टाइम हो गया सवा सवा बज गया, और थक गई भी मैं बहुत ज़्यादा, सुबह से लगी हुई। आंटी भी करके चली गई थी अपना काम, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और बच्चे अभी, ईशू तो आ गई, गुड्डू नहीं आई। ईशू गई है गुड्डू को लेने, कन्हैया और ईशू दोनों गए हैं। और कृष्णा को उधर छोड़ देंगे। पीहू भी आ गई थी स्कूल से, पीहू और ईशू, तो उन दो, कृष्णा को और पीहू को उधर छोड़ देंगे और गुड्डू को लेके आएंगे, क्योंकि इस साइड ही वो रोड पड़ती है जिधर गुड्डू की बस आती है। तो बस उनको भी भूख लग रही होगी, तो फटाफट से पहले मैं बना लेती हूँ खाना। और खाने में मुझे आज बनाने हैं दाल चावल। चावल मैंने भिगो दिए थे प्रेस करने से पहले, ये रखे हैं भिगे हुए। और दाल बनाऊंगी मैं उड़द वाली, जो गाँव की दाल होती है। गुड्डू को और कन्हैया को, तीनों को ही, ईशू गुड्डू और कन्हैया तीनों को बहुत पसंद है ये वाली दाल। तो जो धुली हुई दाल होती है उड़द की वो, और उसमें थोड़ी सी काली मिला लूँगी, तो वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसी गाँव की दाल होती है। गाँव में मतलब उड़द की दाल ज़्यादा बनती है, तो बच्चे इसको गाँव वाली दाल ही बोलते हैं। तो मैं फटाफट से बस दोनों चीज़ें बना लेती हूँ, दाल भी चावल भी। तो वरना तो आएंगे तो भूख लगी रहेगी, आने वाली है, बस 1:30 बजे तक आ जाएगी गुड्डू। तो फिर मैं लगती हूँ अपने काम पर, मिलूँगी थोड़ी देर में खाना बना के। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो देखी ये थी कल की, और अब ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये है आज की। कल की वीडियो कंप्लीट ना होने की वजह से फिर ये आज कंटिन्यू करनी पड़ी, क्योंकि कल आंसू की तबीयत ख़राब हो गई थी। दोपहर तक ठीक रही है, दोपहर के बाद पता नहीं क्या हुआ, बीपी लो हुआ, क्या हुआ एकदम, ये इसे लेटना ही पड़ा, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज कुछ रिलैक्स है, और आज ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको आंसू से मिला दूँ। कैसी तबीयत है? हाँ बस आराम है, ठीक नहीं हूँ। कल तो चलो। मैं पता नहीं क्या हुआ, अचानक से काम भी कर रही थी, लग तो मुझे सुबह से ही रहा था। फिर मैं दोपहर का जब खाना बनाने लगी, खाना बनाते बनाते मुझे तो एकदम चक्कर से आए यार, ये मत करा बस। फिर तो मेरे से उठा ही नहीं गया, बस खाना बना तो दिया। फिर तो शाम का खाना भी इन्होंने ही बनाया, अपने आप इन्होंने ही करा, और बाकी जो पड़ा था वो आज मैंने उठ कर करा सुबह। अभी भी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। एक तो कोल्ड भी हो गया आज तो मुझे, कल बल्कि कोल्ड नहीं था, कल तो सर में दर्द हुआ मेरे, पता नहीं बीपी हाई हुआ या क्या हुआ। मतलब एकदम से ऐसा लग गया कि लेट गया, बिल्कुल नहीं उठा गया। ब्रेकफास्ट तो नहीं पैसा किया सा अब तक तुमने? नो, मैं चाय बनाने लग रही हूँ। चलिए, ब्रेकफास्ट करके चाहे ऊपर जाके धूप में लेट जा, थोड़ी देर चाहे। धूप में लेटूंगी। अभी बस मैंने बना दिया ब्रेकफास्ट, तो इन्होंने तो कर लिया। मैं रहेगी, मैं अपने लिए चाय बना रही, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा। इन्होंने तो दही के साथ खा ली रोटी, सिंपल ही रोटी बनाई, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे से ज्यादा हो नहीं रहा काम आज भी। चलो कल से तो फिर भी ठीक है, आज दवाई लूंगी बस खाना खा के, और थोड़ा आराम मिल जाएगा। अभी मतलब बैटरी डाउन सी हो रही है, ऐसा हो रहा, जैसा
चल कोई नहीं, तो नाश्ता करके रेस्ट कर। मैं देखता हूँ आज की जैसे कैसे करके। तो दोस्तों ये वीडियो आज शाम को ही आ जाएगी। सुबह वाली वीडियो स्किप कर दी हमने, शाम को आएगी ये वीडियो। आज लाइट भी तो नहीं है और हाँ, आज लाइट नहीं है, रात की गई हुई है। लाइट नहीं है आज। और बता तो ऐसे ही रहे हरियाणा में, बाकी हमें तो अपना ही पता। हमारे यहाँ है नहीं। और इन्वर्टर भी डाउन हो गया। अभी अभी सिटी बोल गई थी इसकी। ये बंद कर दिया। और ये देखिए ईशु नहा धो के तैयार हो चुकी है। ईशु क्या कर रही, क्या है ये? चिल्ड्रन डे तो आज थोड़ा ही है। हाँ पहले का, अब मैंने इसमें कलर नहीं कर रखा था इसलिए आज कलर। अच्छा आज कलर करना तुझे। ऊपर धूप में बैठ जाती, जो काम हो रहा तुझे थोड़ी देर। ऊपर बंदर है बंदर आया तो क्या कह रहा था? कि मैं अभी उसके टेंट पे से उतर के गया हूँ इसलिए ऊपर बताइए। अच्छा। तो दोस्तों गुड्डू अभी अभी गई स्कूल में, उसका स्कूल खुल रहा। गुड्डू गई है, गुड्डू तो कंटिन्यू जाती है। ईशु का एक दिन जाना होता है, एक दिन छुट्टी होती है। तो आज ईशु की छुट्टी, वैसे नहा धोकर तैयार होगी वो। उसे भी मैं बोल रही हूँ क्या जुकाम हो जाएगा, बाल गिल्ले हो रहे, धूप में चली जा, लेकिन वो गई तो थी। नहीं मैं जाऊंगा इसके साथ, मैं जाऊंगा इसके साथ अभी ऊपर। चलो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। मैं भी आ रही, बस नाश्ता करके आ। ठीक है आ जाओ। तो जी हम नाश्ता करके आ गए थे ऊपर छत पर, और थोड़ी देर हमने धूप भी सेक ली, आधा घंटा हो गया होगा। और मन नहीं कर रहा नीचे जाने का, लेकिन काम पड़ा बहुत सारा अभी तो। और तबीयत भी यार ढिल्ली है बहुत, कोल्ड हो रहा बहुत ज़्यादा। मेरी दवाई लेकर आई हो कोल्ड की, मेरे तो बहुत ज़्यादा हो रहा। अरे सर में भी दर्द हो गया अब तो। मन यूँ कर रहा है यहीं लेटी रहो, लेकिन थोड़ी सा काम है वो कर लूँगी, क्योंकि आंटी आने वाली है। और जो वे करेंगी, काम करेंगी, जो बाकी है वो मैं कर लूँगी पहले, तभी करेंगी। मैं भी आके साफ़ सफाई, जब मैं पहले झाड़ फूँच करूँगी सारा, तो तब कर लूँगी। और बाबूजी भी बैठे हैं, ना धो का आ गए थे। लाइट आ गई, अब तो लाइट आ गई, चलो काम कर लो कुछ। करेंगे, धूप से लग जाने, विटामिन डी तो ले लेना थोड़ा सा। अब तो आधा टाइम धूप में ही बीतता करेगा, क्योंकि विटामिन डी तो बहुत अब तो नीचे जाते हुए डर सा लगे, यूँ लगे बस यही बैठे रहो, नीचे जाकर ठंड लगे, ऊपर बैठने में मजा आवे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ ना धूप डेली आती है। कोई दिन अगर बादल वगैरह हो रहा, बारिश हो रही, तो भले ही ना हो, लेकिन यहाँ धूप आती है पूरी, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े तो धूप आती है, कोहरा नहीं पड़ता यहाँ। तो इस वजह से, और धूप में बैठने में तो इतना मजा आया, सर्दियों में बस यूं मन लगे बैठे ही रहो कितनी देर भी। तो कोहरा आ जा, यहाँ नहीं आता। हाँ हमारे उधर तो अब भी, हम गाँव में रहे, देखे 2 दिन कितना कोहरा था, बहुत कोहरा था 2 दिन तो। और अब तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी और ज़्यादा होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल तो आया यहाँ भी एक आध बार कोहरा, है ना, लेकिन फिर भी बहुत ही कम ऐसा होता है, कभी एक आध दिन चाहे आ जाओ, लेकिन आता नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो बारिश वगैरह हुआ है तो जब ना धूप आओ ना डेली होती है, चमकती धूप निकले है। और यहाँ कपड़े वगैरह सुखाने की भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ ईशू लग रही है अपने खेल में। क्या खेल रही तू? ये मैं कंपटीशन बना रही हूँ। अच्छा, तो ईशू अपने खेल में लग रही, क्यों इसे भी अपना टाइम पास करना, छुट्टी है बेटे, पढ़ ले थोड़ा बहुत। अब चल हैं, तो अब मैं चलती हूँ नीचे, थोड़ा बहुत जो काम पड़ा वो कर लूँगी अपना। लाइट भी आ गई, पानी भी भर लूँगी, सारा काम पड़ा। बिना लाइट के कुछ नहीं होता, अंधेरा हुआ पड़ा था, क्योंकि रात से भागी हुई थी लाइट, और रात से इन्वर्टर भी डाउन हो गया था हमारा। तो मैं फिर आ गई हूँ नीचे, और सबसे पहले करी है मैंने किचन की क्लीनिंग, क्योंकि आंटी तभी काम करेगी आके जब बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, तो उसके बाद ही बर्तन वगैरह करेंगी मैं साफ़, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे। वैसे तो मैं खुद भी कर लेती हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उनका भी, वह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ मैं कर लेती हूँ कि साफ़ सफाई, गैस वगैरह जो है सारा साफ़ कर दिया, जो बर्तन वगैरह पड़े थे सारे इकट्ठे कर दिए, खाली कर दिया। और जब सारा किचन की सफाई होती है तभी सारे बर्तन साफ़ होते हैं। तो करते करते ही आंटी भी आ गई थी, और वे भी अपने काम पर लग गई हैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करने में, और दोनों ने मिलकर फिर कर लिया है। मैंने किचन की सफाई कर दी, आंटी ने बर्तन धो दिया, तो किचन का काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और बिस्तर वगैरह भी अभी तक ऐसे ही फैले पड़े थे, वो भी नहीं मैंने रखे थे,
क्योंकि सुबह ही वही मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सुबह ही उठ के पहले मैंने सारा किचन का काम किया था। सारा जो रात के बर्तन वगैरह थे ऐसे ही पड़े थे। गुड्डू के पापा ने खिचड़ी बना दी थी, वो दे दी थी सबको खाने के लिए, लेकिन बर्तन वगैरह सारे ऐसे पड़े थे और मैं अगर छोड़ देती तो और भी ज़्यादा हो जाते, तो मैंने सुबह ही उठ के वो काम किया था। फिर आज लाइट में थी तो नहाने धोने का काम भी थोड़ा लेट ही हुआ है, क्योंकि गैस पर ही पानी गर्म करा था जब नहाए धोए थे। बच्चों को भी नहलाया, गुड्डू को स्कूल भेजा, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। सुबह ही सुबह यही काम हो जाता है। फिर नाश्ता बनाया, तो बस एक कमरे की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। यहाँ भी बच्चे छोटा छोटा सामान ही इतना फैला देते हैं और ईशू तो बहुत ज़्यादा फैलाती है, कहीं कुछ गिरा के ही रखती है। तो रूम की सफाई करने के बाद फिर मैंने की है बाहर वाले बरामदे की, जो आंगन है हमारा उसकी, उसमें तो इतना सामान फैलता है, कुछ इस कोने में कुछ इस कोने में, ऐसा फैला पड़ा रहता है। बल्कि मैं दिन में बार बार जो भी सामान इधर उधर पड़ा रहता है उसको उठाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इधर उधर सामान फैला ही रहता है। तो वो भी मैंने सारा संगवा दिया है, जो भी कपड़े वगैरह इधर पड़े हैं, और मैंने संगवा दिया। आंटी ने फिर कर लिया है साफ़ सफाई का काम अपना, झाड़ू वगैरह लगा दी और फिर लगाया है पोछा। और बस मेरा भी काम हो गया था। मैंने सोचा चलो मैं भी कंघी कर लेती हूँ। बाल भी ऐसे ही कल के ही बाए हुए थे, ऐसे ही पड़े थे, तो यहाँ मैंने भी अपनी भी कंघी करी, पहले की है, ईशू की भी की फिर। और ईशू भी पता नहीं किसी काम में लगी हुई है अपने, और यहाँ आंटी फिर लगा रही है पोछा। तो साथ साथ ही सारा काम हो गया, आंटी का भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, और मैंने बस बाल वगैरह बा लिए अपने। और अब मैं थोड़ी देर कर लूँगी रेस्ट। जी काम मेरा हो गया है और मैंने कंघी वगैरह भी कर ली, और बस अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। आंटी भी काम करके चली गई है, साफ़ सफाई सारी कर दी, और बहुत फ़ायदा मिल गया मुझे, वरना आंटी नहीं आ रही थी तो सारा काम अपने आप ही करना पड़ता था। तो खैर आंटी तो बोल भी रही थी कि कल जब दिक्कत होगी थी तो मुझे बोल देती और मैं आ जाती करने के लिए, मैं कर देती, कोई बात नहीं ऐसा। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि आंटी दुख सुख तो चलता ही रहता है, और इन्होंने कर लिया था, जितना नहीं हुआ था फिर वो मैंने सुबह उठ कर लिए थे बर्तन वगैरह। तो जी बस काम मेरा हो गया, अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि 11:15 बज गया, फिर बनाऊँगी खाना। और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।